प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जो थी मनु शत्रुपा थे। उनसे सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? तो सृष्टि के विस्तार में सर्वप्रथम जो संतानें थी उनकी 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे मनु और शत्रुपा के, जिसमें से आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी किसकी? मनु और शत्रुपा की, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। विस्तार होता है सृष्टि का तो आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं होती हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र होते हैं। उनके बाद आकुति नाम की पुत्री रुचि प्रजापति को और मध्यमा पुत्री देवहूति किसको? ऋषि कर्दम को, और सुंदर रूप स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। दक्ष प्रजापति की जो भार्या मतलब पत्नी थी वो प्रसूति माता थी। और आगे इसमें बताया गया है कि कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। अब यहाँ पे सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया गया है। अब 9 कन्याएं हो जाती हैं किसकी? देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं। वशिष्ठ ऋषि की जो भार्या है तो 9 पुत्रियां की, वहीं से वशिष्ठ ऋषि आदि की भार्याएं बनती हैं। इसके बाद प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं, आदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति। ये किसकी पुत्री है? दक्ष। जो हम हवन करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, वो किसकी पुत्री का नाम है? दक्ष प्रजापति। स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा किसकी पुत्री है? अब ये भी कैसे है? ये भी इसका संबंध अब इसमें आ रहा है कि ये उन कन्याओं के नाम कहे गए। इसके बाद उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को समर्पित कर दी, इसलिए उसमें स्वाहा बोलना जरूरी रहता है। जब भी यज्ञ करते हैं तो स्वाहा नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी भार्या है। अग्निदेव को जब हम कुछ भी हवन देते हैं इसमें स्वाहा बोलते हैं अग्निदेव को, उनकी भार्या है। इसके बाद शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। दक्ष प्रजापति ने ऋषि कश्यप को अपनी पुत्रियां प्रदान करी। उसके बाद कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। अब यहाँ सृष्टि का और विस्तार हो जाता है। जब दक्ष प्रजापति की कन्याएं, उनकी जब संतानें आगे जब संदर्भ आता है तो फिर यहाँ से सृष्टि का और विस्तार होता है। तब इसके बाद संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब इतनी पुत्रियां हैं, इतने पुत्र हैं, उसके बाद सबका विवाह हो जाता है तो सारी सृष्टि जो है जगत व्याप्त हो जाता है इससे। इसके बाद देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, किससे? द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं, वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालन करता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया, आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयाक्त हो गए, सृष्टि के कार्यों में लिप्त हो गए, लेकिन शिव जी अभी भी तपस्वी बने बैठे। अब तपस्या में रत उन भगवान शिव से पराप्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा कि आप कौन सा अविष्ट वर मांग रहे हैं? मैं पूर्ण अवतार से भार्या बनूंगी तो